क्या आपको पता है हम कितने अनऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज बने हुए हैं? जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले लो, लगता है ये पहले से डिसाइडेड हो चुका है कि किस देश में कितने लोग रहेंगे। हमें लगता है बैट्समैन अपनी मर्जी से रन बनाते हैं, पर अगर मैं बोलूं नहीं, बल्कि ये पहले से डिसाइडेड है। यूनिवर्स की मैथ्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसे रूल्स हैं जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, पर वो ट्रू हैं और बस हैं। क्यों है किसी को नहीं पता। जैसे कांस्टेंट की वैल्यू 2.8 है तो है। इसी मैथ्स की दुनिया में एक अनसुलझी हुई पहेली है जिसे हम आज समझेंगे और खुद रियल लाइफ से कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए आपने एक न्यूज़पेपर लिया और उसमें से जो भी आपको नंबर दिखा, उस नंबर की बस पहले डिजिट हम स्टोर करते गए और वो डिजिट कितने बार हमें मिला है अलग अलग नंबरों से वो भी काउंट करते गए। अगर फर्ज करिए सारी डिजिट हमें 10-10 बार मिली हैं तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। पर अगर यही प्रोसेस हम रियल लाइफ में करने जाएं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें से डिजिट 1 लगभग 30% आया होगा, डिजिट 2 लगभग 17 से 18% और जो बड़ी संख्या है जैसे 7, 8, 9 का प्रतिशत बहुत ही लो रहेगा। और इसी पैटर्न को हम बेनफोर्ड्स लॉ भी कहते हैं। ये लॉ के अनुसार हम यूनिवर्स में कहीं से भी नंबर कलेक्ट करें, कहीं से भी, कोई भी फील्ड से, वो चाहे क्रिकेट हो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो, शेयरों का प्राइस हो, लोगों की सैलरी, सब कुछ बेनफोर्ड्स लॉ को फॉलो करती हैं, जो कि मेरे लिए मानना आसान नहीं था। पास में जाएं तो इसकी असली खोज करने वाले साइमन न्यूकॉम्ब थे, जो कि एक लाइब्रेरी में कुछ सवालों को हल करने के लिए जब एक कैलकुलेशन बुक की हेल्प ले रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि छोटी संख्या जैसे 1, 2, 3 से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है उन पन्नों को ज़्यादा यूज़ किया गया है और बड़ी डिजिट जैसे 7, 8, 9 के पन्नों को बहुत कम यूज़ किया गया है। और यहीं से बेनफोर्ड्स लॉ और आप बोल सकते हैं साइमन न्यूकॉम्ब लॉ की शुरुआत होती है। तो इतिहास से वर्तमान में आते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, मुझे इस लॉ पर यकीन नहीं था, तो मैं गूगल पर गया और टेस्ट क्रिकेट में अभी तक जितने भी बैट्समैनों ने जितने भी रन बनाए हैं उसका डेटा सेट मैंने डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे सिंपली लोड किया और लोड करने के बाद टॉप 10 डेटा ये रहा। और ये रियल डेटा है जिसमें अपने सचिन पाजी टॉप पे हैं 15,000 रनों के साथ। इसके बाद मैंने बेनफोर्ड लॉ को चेक करने के लिए मैंने भी सारे बैट्समैन का अभी तक का रन जो भी है उसका पहला डिजिट को स्टोर किया और उसके बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन की परसेंटेज निकालने के लिए, और जो भी डेटा पॉइंट्स मिला उसको मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। और जब रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा अजीब लगा, पर ठीक है। और वो रिजल्ट बेनफोर्ड्स लॉ को फॉलो करता है, जो कि मैंने सोचा हो सकता है तुक्का लग सकता है, बेनफोर्ड सर का भी तुक्का लग सकता है। तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए फिर से गूगल पर गया। इस बार मैंने वर्ल्ड्स पॉपुलेशन का डेटा सेट डाउनलोड किया एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा सेट को सेम तरीके से लोड किया। और ये टॉप 10 कंट्री हैं जिनका डेटा रियल है और बहुत ही एक्यूरेट है। और ये डेटा सेट में टॉप 10 कंट्री ये रही। इस डेटा सेट में हमने पॉपुलेशन का कॉलम को पिक किया जिसमें कंट्री वाइज पॉपुलेशन है, और वो कॉलम के ऊपर सेम तरीके से सेम प्रोसेस किया कि वो पॉपुलेशन का पहला डिजिट, वो नंबर का पहला डिजिट को एक्सट्रैक्ट करो, उसको काउंट करो परसेंटेज में कि कितना परसेंटेज है, और वो डेटा पॉइंट को ग्राफ में करो जिससे हम अच्छे से देख पाएं। और ग्राफ में करने के बाद ये भी बेनफोर्ड्स लॉ को फॉलो करता है। मीन्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि किस देश में कितने लोग रहेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे घटेंगे, वो बेनफोर्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत बेनफोर्ड्स लॉ के ऊपर विश्वास होना स्टार्ट हो गया। तो तीसरी बार मैंने क्रॉस चेक करने के लिए इस बार सेम डेटा सेट पे जो भी कंट्री हैं
उस कंट्री का लैंड साइज को लिया और उस कॉलम के ऊपर सेम प्रोसेस किया, और भाई साहब इसका भी ग्राफ सेम आया, जो कि आप देख सकते हैं तीनों का तीनों ग्राफ सेम है। सो इन कंक्लूजन और समरी हम बोल सकते हैं कि ये रैंडम सी जो भी डेटा हमने कलेक्ट की और डाउनलोड करके बनाया ग्राफ सेम पैटर्न को कैसे फॉलो कर सकता है, बट कर तो रहा है। और ये सारी बातें स्टार्ट तब हुई थी जब एक इंसान लाइब्रेरी के कोने में एक मामूली सी बुक के पन्नों को नोटिस करता हुआ और खुद से एक सवाल पूछता है, ऐसा क्यों? ये इतनी अनसुलझी हुई दुनिया है और इतनी सुलझी कैसे लग सकती है? आज शायद इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, पर सुलझी हुई है ये तो महसूस कर सकते हैं।